बाबा साहब की 14वीं प्रतिज्ञा है कि मैं कभी चोरी नहीं करूंगा। चोरी का पेशा करने वाले यूं तो हर समाज में मिल जाते हैं, लेकिन ब्राह्मणों में यह पेशा इतना प्रचलित रहा है कि मनुस्मृति तक में इसका जिक्र आता है और संस्कृत के प्राचीन नाटकों तक में ब्राह्मण चोरों के दर्शन होते हैं। मनुस्मृति के अध्याय 3 का यह 151वां श्लोक देखिए। इसमें महर्षि मनु के अनुसार नृत्य काव्य के लिए चोर, महापापी, नपुंसक तथा नास्तिक वृत्ति वाले ब्राह्मण पूरी तरह अनधिकृत है। इन्हें श्राद्ध में कभी निमंत्रित नहीं करें। यानी मनु ने मनुस्मृति श्लोकों में ब्राह्मणों द्वारा उस समय किए जा रहे पेशों का उल्लेख करके कहा है कि इन पेशों को करने वाले ब्राह्मणों को श्राद्ध, यज्ञ आदि के समय खाने पर नहीं बुलाना चाहिए। संस्कृत नाटक चारुदत्तम में आता है कि सजलक नामक एक ब्राह्मण चोर जनेऊ को सेंध लगाने के लिए फीते की तरह इस्तेमाल करता है। अर्थात इस श्लोक में सजलक कहता है, इस समय मैं सेंध की माप किससे करूंगा, अर्थात यह ब्रह्मसूत्र रात्रि में कर्मसूत्र बन जाएगा, अर्थात जनेऊ से सेंध मापने का काम करूंगा। इसके बाद संस्कृत का प्रसिद्ध नाटक मृच्छकटिकम रचा गया। इसमें सर्विलक नामक ब्राह्मण चोरी करने से पहले देवताओं को नमस्कार करता है, गुरु को याद करता है और जनेऊ का सजलक की तरह ही सेंध मापने के लिए इस्तेमाल करता है। यह श्लोक देखिए जिसमें वह कहता है कि अभिष्ट पूरक कुमार कार्तिकेय जी को नमस्कार है, प्रभावशाली ब्राह्मण देवरूप देवपरायण और कनक शक्ति को नमस्कार है, भास्कर नंदी को नमस्कार है और योगाचार्य को नमस्कार है जिनका मैं प्रथम शिष्य हूँ। उसने प्रसन्न होकर मुझे योग सिद्धि दी है। इस योग सिद्धि के कारण रक्षक गण मुझे नहीं देख सकेंगे। यदि संयोग पर शरीर पर किसी शस्त्र का आघात होगा तो भी चोट नहीं लगेगी। अरे, मैं तो मापने के लिए डोरी लाना ही भूल गया। अच्छा, यह जनेऊ ही मापने की डोरी का काम देगा। ब्राह्मण के लिए जनेऊ बड़े काम की चीज है, खासकर मेरे जैसों के लिए, क्योंकि सेंध लगाते समय इससे दीवार मापी जाती है। सोए हुए व्यक्ति के अंग में संलग्न आभूषण निकाले जाते हैं। किल्ली द्वारा दृढ़तापूर्वक बंद किवाड़ को खोलने में सहायक होता है तथा अंधेरे में यदि कोई विषैला जीव या सांप काट खाए तो उस स्थान यानी अंगुली आदि को कसकर बांधने के भी काम आता है। मृच्छकटिकम तीसरा अंक में इस तरह के काम ब्राह्मण किया करते थे। मनु ने चोरी का पेशा करने वाले ब्राह्मण की बात की है तो संस्कृत का प्राचीन नाटकों में ब्राह्मणों को जनेऊ की सहायता से चोरी करते हुए, सेंध मारते हुए दिखाया गया है। यहाँ दो बातें विशेषतः ध्यान देने योग्य है कि नीच पेशे करने और अपराध को पेशा बनाने के बावजूद ये ब्राह्मण ही थे। इन्हें ब्राह्मण ही कहा गया है, अर्थात चोर भी ब्राह्मण, मांस बेचने वाला भी ब्राह्मण, भीख मांगने वाला भी ब्राह्मण, कुत्तों से खेलने वाला भी ब्राह्मण। मनुस्मृति का यह श्लोक देखिए, इसमें श्राद्ध क्रम और यज्ञ में उस ब्राह्मण को भी पुरोहित नहीं बनाना चाहिए जो कुत्तों से खेलने और उनसे मनोरंजन करने वाला हो, बाजों को खरीदता बेचता हो, जीवों की हत्या करने वाला हो, शूद्रों का कार्य करके जीविका चलाता हो, गण यज्ञ कराने वाला हो, आचरण भ्रष्ट हो, नपुंसक हो, सदा भिक्षा मांगता हो, खेती करने वाला हो, पीलिया रोग से ग्रस्त हो, अपने दुष्कर्मों के लिए समाज के द्वारा निंदित हो। मनुस्मृति की दृष्टि में चोरी करना ब्राह्मणों का भले ही पेशा हो, किंतु बाबा साहेब की दृष्टि में चोरी करना एक सील विरुद्ध कार्य है तथा भारतीय कानून, संविधान, भारतीय दंड संहिता की दृष्टि में चोरी करना एक दंडनीय अपराध है। इसलिए बाबा साहब की यह 14वीं प्रतिज्ञा है कि मैं कभी भी चोरी नहीं करूंगा। धन्यवाद दोस्तों।